हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। ओके, सो कल जहां तक पढ़ाया था समझ में आ गया था? कोई दिक्कत हुई है? पक्का? ओके, कौन मुझे ऑटोक्रेटिक समझा रहा है तरीके से एकदम? अच्छा अच्छा, और कब यूज किया जाता है? शॉर्ट टर्म क्राइसिस, और सिर्फ शॉर्ट टर्म क्राइसिस में यूज करते हैं? हाँ, और कब यूज किया जाता है? यार ये फैन ना ऑन करना पड़ेगा, वहां से ऑन कर, ये वाला। हाँ ठीक है, कौन क्या देख कौन सा चलता है? बहुत ही बढ़िया, ये नहीं चलता? बहुत ही बढ़िया। इसका टेम्परेचर कितना है? इसका रिमोट कहाँ है पहले तो ये बताओ, क्या टेम्परेचर है? टर्बो पे करते हैं, टर्बो होगा या फिर हुआ नहीं, हो गया टर्बो भी है। मुझे कितनी गर्मी लग रही है। सुनो, क्या कह रही थी मैं? हाँ, और कब यूज किया जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए क्राइसिस के टाइम पे। और बोलो, एक पॉइंट तुम भूल रहे हो, और वो देखते किसको याद आता है। क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज बहुत तेज है, पीछे तक आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। हाँ ठीक है, तो वो तो क्राइसिस हो गया, इमरजेंसी हो गई ना, एकदम से इतना ज्यादा ऑर्डर आ गया, पॉजिटिव इमरजेंसी हो गई। और बताओ, एक पॉइंट सब मिस कर रहे हैं, मतलब ढंग से पढ़ के तो नहीं आया तुम। क्या? ठीक, उसमें तो बोला वो क्विक डिसीजन मेकिंग है। सब एक दूसरे के पॉइंट से कनेक्ट करके एक नया वर्ड लेके आ रहे हैं। हाँ भाई, कब होता है? मुझे पता है, ये जो नए न्यू न्यू फेसेस है इनके नाम पता करना है मुझे, तो सबके नाम वापस से जानने पड़ेंगे क्योंकि मैं आधे के नाम भूल चुकी हूँ। ठीक है, हाँ बताओ भाई, जल्दी जल्दी, क्या है एक और पॉइंट, मैं बता दूं? अच्छा, मैं तो यूजर्स पूछ रही हूँ, मैं फीचर्स थोड़ी पूछ रही हूँ। अगर मेरे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं देन आई हैव टू बी ऑटोक्रेटिक। मेरे वर्कर्स को काम ही नहीं आता जो मुझे करवाना है, तो मुझे उनको एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा, और वहां पे क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट तुम मिस कर रहे थे, तुमको सारी बातें ऑटोक्रेटिक की याद है, सिर्फ एक एग्जाम्पल याद नहीं है। चलो ओके, उसके आगे कौन सा पढ़ा था तुमने? वो कौन समझा रहा है? शुरू हो जा। नहीं मैं, हाँ बोलो क्या होता है परसों से? गला खराब हो रहा है क्या तेरा? ओहो, सच्ची में झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छा, थोड़ा तेज बोल। अरे ये तो बातें कर रही तो भी इनकी यहां तक आवाज आ रही है। आ रही है क्या आवाज? कुछ ना वहां तक, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? इसकी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे को तो सबको बताना है ना, सबको रिवाइज करवाना है। आवाज आ रही है तेरे को? ये क्या बोल रहा है? नहीं आ रही? नहीं नहीं बोल सकता है, कैसे नहीं बोल सकता, मैं भी तो बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चल बोल, क्या होता है? जिस दिन बुखार नहीं होगा ना उस दिन बुलवाऊंगी, देखती कितनी देर आवाज निकलती है। अच्छा,
ये बोल रहे कि मैनेजर जो होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करवाकर जो काम करवाता है तो वो पर्सुएसिव होता है। क्या ये सही बात है? इतनी सी बात होती है पर्सुएसिव में, क्या होता है करण? हाँ सेम सेम बट डिफरेंट। और ये सेम सेम बट डिफरेंट में ना नंबर कट जाएंगे, 1 और 0 लगते तो एक जैसे से आस पास अगल बगल वाली तो दोस्त है एकदम। ऐसे 1 और 0, 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 0, कुछ भी लगा लो, वो नंबर भी 1 और 0 अगल बगल वाली है, सेम सेम बट डिफरेंट हो जाएगा। हाँ भाई और बोलो, कौन बता रहा है? समझ में नहीं आता क्या जो पढ़ाया था? अच्छा कब यूज करेंगे पर्सुएसिव? पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जहां कन्विंसिंग करते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं रीजन दे रहे हैं। कन्विंसिंग और रीजन दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप कन्विंसिंग या रीजन एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों वर्ड सही है। कन्विंस ही तो करता है, रीजन देगा तो कन्विंस करेगा ना उनको साथ में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, अपन को ये करना ही पड़ेगा, वो कन्विंसिंग होता है। कब रिक्वायर्ड है, व्हेन टू यूज इट? क्या? ओके, जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट क्रिएट करना होता है तब हम ऐसी चीजें ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है कि सामने वाले को कुछ थोड़ा बहुत समझा के और फिर काम करवा सकते हैं, तब हम ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या बना था? पैटर्नलिस्टिक। क्या होता है पैटर्नलिस्टिक? चल बता दे फादर फिगर। तो तेरा पढ़ा नहीं है जाके? क्यों? इतना रिटेनिंग पावर वीक है कि याद ही नहीं जो बड़ा था। हाँ जी, कौन बता रहा है? अब बता चुकी है, एक बार दूसरे को चांस दे रहे थे, मुझे पता है मेरे को आता है, इसलिए मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूं। केयर करता है, और फादर फिगर की तरह उनकी केयर करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, पावर ऑफ कमांड किसके हाथ में होता है? मैनेजर के पास होता है। एक और चीज पढ़ी थी, क्या एक्सपेक्ट करता है इन रिटर्न? लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। दे आर द स्पेसिफिक वर्ड्स टू यूज इन पैटर्नलिस्टिक, कि वो फादर फिगर की तरह एक्ट तो करेगा बट एक्सपेक्टेशन भी है वहां पे। और किसी ने एक्सपेक्टेशन की बात नहीं की थी हमने, सिर्फ एक में हमने एक्सपेक्टेशन की बात की थी, और वो एक्सपेक्टेशन क्या है? लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। उसके बाद में बड़ा था डेमोक्रेटिक। क्या होता है डेमोक्रेटिक? डिसीजन पावर सबके पास होती है। अच्छा, सबके पास है, तुम सब अलग अलग डिसीजन ले सकते हो। हाँ, लास्ट में वो कंक्लूजन अपनी तरफ से। ओके फाइन। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जब हम कॉमनली कुछ बात कर रहे हैं तब डेमोक्रेटिक होता है, और हम सबके बिहाफ पे डिसीजन लेना, दैट इज डेमोक्रेटिक। और व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेटिक? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है। क्विक डिसीजन नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, सबसे पूछेंगे करेंगे जितने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, लास्ट पढ़ा था कंसल्टेटिव। अब बता दो बॉयज में से कौन बता रहे? लड़कियां तो बता देंगी। इसको देख के क्यों हंस रहा है? हाँ, ये साइड आई देता है सीधे। हाँ जी बोलिए सर। क्या? कंसल्टेटिव। क्या? हाँ, अच्छा तुमने तो कल वाला एग्जाम्पल रख लिया कि 4 एग्जाम्पल है, उसमें से 2 हम मान रहे हैं। ओके, बट स्पेसिफिकली कंसल्टेटिव का मतलब क्या होता है? भाई मैं बोल रही हूँ कि कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, तो कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने चलो माना कि 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 ले लिए। क्यों 2 ले लिए? जब ऑप्शन 1 बेस्ट था तो फिर हमने क्यों 2 सेलेक्ट किए? क्या दोनों ही बेस्ट थे? तुम एग्जाम्पल्स मत रटो, सिंपली सेइंग एग्जाम्पल्स मत रटो। एग्जाम्पल्स के अलावा
कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने तो दो इसलिए चूज कर लिए थे क्योंकि मुझे दोनों सही लग रहे थे। बट कंसल्टेटिव इज कि मैनेजर पहले सबसे पूछेगा बट डिसीजन खुद के बिहाफ पे लेगा, कंसल्ट करता है सबसे। वो ये नहीं बोला कि डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे पास है। आई एम नॉट सेइंग डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे पास है, मैं तुमसे और आइडियाज ले रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कहीं किसी के पास और कोई क्रिएटिविटी हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हम ये कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग कि वो क्या है, कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। चारों समझ में आ गई, पांच पढ़ ली है, क्लियर हो गई है, किसी को कोई दिक्कत? कंसल्टेटिव वापस बताओ यार। देख सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि भाई मुझे एक डिसीजन लेना है, तुम्हारे लिए लेना है। मैंने तुम सबसे पूछा कि चलो बताओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। मैंने कुछ ऑप्शंस दिए, तुमने कुछ ऑप्शंस दिए, हम सब लोगों ने एक दूसरे से बात की, फिर मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा वो मैंने चूज कर लिया। तो आई एम कंसल्टिंग, मैं सबसे डिस्कस कर रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद में मैं एक जो मेरा आइडिया है मैं उसको अप्रूव कर रही हूं। नहीं, डेमोक्रेटिक में मैनेजर बाद में कुछ नहीं कर सकता। जो तुमने चूज कर लिया वो हमको मानना ही पड़ेगा। हाँ, डेमोक्रेटिक इज मेजॉरिटी पावर, जो एग्जैक्ट डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया तो बाद में थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो दैट इज डेमोक्रेटिक। और कंसल्टेटिव में मैनेजर बाद में भी डिसीजन चेंज कर सकता है खुद के बिहाफ पे। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का सबको क्लियर है? समझ में आ गया? उधर पक्का? देखो, consultative manager, the manager retains ultimate decision making power. The managers retain ultimate decision making power but actively seeks and consider input from employees before finalizing the decision. सारे employees से उन्होंने decision लिया है but खुद फाइनलाइज करेगा डिसीजन को कि कौन सा डिसीजन बेस्ट है या बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है? मैनेजर आस्क, लिसन एंड डिसाइड्स। दिस इज सब्टिल। क्या लिखा है यहां पे? एक सेकेंड, पता नहीं क्या वर्ड है, छोड़ो, लाइन पे आता है। ओके, ये क्या बोला है? सटल डिफरेंस है फ्रॉम द डेमोक्रेटिक स्टाइल। ओके, छोटा सा डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक में सारी पावर तुमको दे दी, कंसल्टेटिव में थोड़ी सी पावर खुद के पास रख ली, पूछना तुमसे है बट डिसीजन मैनेजर को लेना है, ठीक है। सो द एम्प्लॉयज एडवाइस इज वैल्यूएबल, एम्प्लॉयज एडवाइस इज वैल्यूएबल बट नॉट बाइंडिंग। एम्प्लॉय की एडवाइस वैल्यूएबल है बट बाइंडिंग नहीं है, उसके ऊपर अटक के नहीं रहना है। गलत बोलते तो गलत थोड़ी मान लेंगे, ठीक है। When to use for technical decisions, जब कोई टेक्निकल बात होती है, ठीक है, तब वे स्पेशलाइज्ड नॉलेज फ्रॉम द टीम इज रिक्वायर्ड बट स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मस्ट रिमेन विद द मैनेजर। ओके, क्या बोला है? जब कोई टेक्निकल डिसीजन लेना है जहां पे, क्योंकि देखो मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे वो कुछ ना कुछ नया सीख के आए होंगे, तो पूछना तो मुझे सबसे पड़ेगा। बट क्योंकि फर्म मेरी है तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन तो मेरे हिसाब से चलेगा ना, कि यार उन्होंने बोला कि अपन ना इस पॉलिसी को यूज करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक आइसक्रीम की कंपनी है, उन्होंने बोला आजकल आइसक्रीम मेकिंग की ना एआई पावर्ड मशीन आने लग गई है, ठीक है, मंगवा लेते हैं। अब अगर डेमोक्रेटिक होता और लोग अगर एआई पावर चूज कर लेते तो वो लेनी ही पड़ती, बट कंसल्टेटिव है तो कंसल्टेटिव में उन्होंने बोला कि एआई पावर लो, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ है। हमने फिर उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स देखे। मैनेजर पहले डीमेरिट्स मेरिट्स देखेगा, भाई कॉस्टिंग भी तो देखेगा, ऐसे कोई रुपए थोड़ी उड़ा देता है। वहां पे फाइनेंस का भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो ये भी देखेगा कि कितने रुपए लग रहे हैं, किस हिसाब से लग रहे हैं, वो सब कुछ भी चेक करेगा, ठीक है। सो व्हाट डज इट सेज कि वो खुद पहले सारी चीजों का कंसल्टेशन लेगा, उसके बाद में वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल चीजों में सबसे ज्यादा चीज होती है।
फीचर्स की बात करें तो फाइनल डिसीजन बाय मैनेजर है, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर लेगा। एक्टिव सॉलिटेशन ऑफ इनपुट, मतलब जो मैनेजर्स हैं उनकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फीडबैक है, उनको प्रॉपर तरीके से पूछा जाएगा। देखो डेमोक्रेसी में तो क्या था ना, तुम्हारे सामने सिर्फ ऑप्शन रख दिए थे, तुमको इन ऑप्शन में से चूज करना है। अभी कंसल्टेटिव में क्या है, तुम अपने आइडियाज दे सकते हो, ठीक है। अच्छा फाइन, मुझे एक फर्म खोलनी है, ओके, और मुझे आइडिया दो मुझे कहां खोलनी चाहिए, बताओ कहां खोलूं। टेक्सटाइल बिजनेस है, नाउ टेल मी कहां खोलना चाहिए, सूरत खोलना चाहिए, ठीक है, ओके। और बोलो किसी के पास कोई और ऑप्शन हो, कहां खोलना चाहिए टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब मुझे वही प्रोडक्शन यूनिट कहां बनानी चाहिए। अरे दिमाग को दौड़ाओ ना यार, क्रिएटिव कहां हो सकती, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से, अगर तुमको कोई बिजनेस बनाना हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि दैट यू हैव टू गो इन टेक्सटाइल बिजनेस, तो तुम अपनी इंडस्ट्री कहां खोलोगे। उसने बोला सूरत में खोलेंगे, और बताओ और कहां खोल सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और आया, अहमदाबाद खोल सकते हैं, और बोलो। टेक्सटाइल इज ऑल अबाउट कॉटन, रेयन, ये सब कुछ होता है टेक्सटाइल में, मोस्टली टेक्सटाइल में वही प्रोडक्ट है। चलो तुमको इतना और बता देते कि हम टेक्सटाइल में बेडशीट्स बनाना चाह रहे हैं, कॉटन बेडशीट, ठीक है। अब बता दो अब कहां करें। अच्छा फाइन, और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या। महाराष्ट्र, वाई महाराष्ट्र, ऐसे वाई रॉ मटेरियल इज इजी ओवर देयर। महाराष्ट्र में रॉ मटेरियल इजी क्यों है। अच्छा क्योंकि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो कॉटन वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है, ओके। अच्छा सूरत क्यों खोलना चाहिए। अरे सूरत इज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, तुम बोल दो टेक्सटाइल अच्छा है। अच्छा अच्छा, पर मैं तो बेडशीट की बात कर रही हूँ, बन जाएगी बेडशीट। अच्छा फाइन, और बताओ। ठीक है अहमदाबाद बोला था क्या, सांगानेर, फाइन जयपुर सांगानेर, ओके वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है अच्छा, ओके गुड। अच्छा और बताओ, अहमदाबाद बोला था ना, अहमदाबाद क्यों फेमस है, थोड़ा अहमदाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह मोस्टली अहमदाबाद, गुजरात वगैरह टेक्सटाइल जो नीड्स होती है वो मोस्टली इधर होती है। करते हैं इसलिए वहाँ पर की बात करें। रॉ मटेरियल तो सस्ता है बट बेचना भी तो सस्ता ही है। चीप में मिलेगा, लेबर भी अच्छी खासी मिल जाएगी क्योंकि उनको नॉलेज रहेगी कैसे क्या बनाना है। फाइन एग्जैक्टली, अभी क्या हुआ, सब लोगों ने अपने अपना एडवाइस दिया, बट डिपेंड्स ऑन मी, क्योंकि खोलनी तो मुझे है ना, खोलनी तो मुझे है, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खोलूंगी। ठीक है मैंने सबके पॉइंट्स देख लिए, सबकी सुन ली मैंने, कौन क्या सोचता है कैसा सोचता है, क्योंकि यू आर यंग जनरेशन, तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है, अभी ट्रेंडिंग क्या है किस हिसाब से चल रहा है तो तुमको पता है। ठीक है तो इट डिपेंड्स कि मैं मेरे एम्प्लॉय से पूछेंगे, क्योंकि अभी अभी मेरे वर्क में आए हैं तो वो लोग बहुत ही कुछ कॉलेज लाइफस्टाइल जी के आए होंगे, या वहां पे क्या चीजें चल रही है, क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में, वो सबको जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे सकते हैं। सो कंसल्टेटिव में यही होता है कि बात सबसे की मैंने, डेमोक्रेटिक में तो ऑप्शन दे दिए तो 4 ऑप्शन में से एक चूज कर लो, यहाँ पे मैंने सबसे बात की और फिर बात करके मैंने मेरा डिसीजन लिया है। तो एक्टिव सॉलिटेशन ऑफ इनपुट मतलब तुम्हारी जो नॉलेज है, ठीक है तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, तुम्हारा नॉलेज है, या तुम कुछ और फीडबैक भी दे सकते हो कि अपने पिछली बार ऐसा किया था तो खराब हो गया था ना, अब ये ऐसा कर सकते हैं,
दैट इज सॉलिडेशन, मतलब आपका पूरा आपके दिमाग को चलवा रहे हैं वो कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद में टू वे कम्युनिकेशन। कैसे? तुमने मुझे ऑप्शन दिया कि मैं तुमसे वापस से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हूँ, क्यों चाहिए, ऐसा क्या है वहां पे, क्या फैक्टर्स है, क्या इन्फ्लुएंसिंग पावर है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब तुम सबका रोल हो गया ना, पार्टिसिपेटिव हो चुका है, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके अंदर, एम्प्लॉयज जो है उनको ज्यादा वहां पे रोल मिल रहा है, वो बहुत इजीली बात कर सकते हैं, तो दैट इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं मेरिट्स की। पहला मेरिट है कंबाइंस द स्पीड ऑफ सिंगल डिसीजन मेकर विद द विजडम ऑफ कलेक्टिव इनपुट। पहले क्या था, हम सिर्फ डिसीजन स्पीड के बेसिस पे ले रहे थे, बट यार मैनेजर की सोचने की जो एबिलिटी होगी वो एक ही यूनिट तक होगी ना, कि हाँ भाई वो इतना ही सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। ठीक है, हर किसी की सोचने की क्षमता एक लेवल तक होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, बट जो इतने सारे लोग सोचेंगे, अब तुमने मुझे आइडियाज दिया सूरत, अहमदाबाद, तावानेर, नाउ आई विल थिंक कि यार यहाँ पे ये चीज भी तो बेनिफिट मिल रहा है, मुझे इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैनेजर फिर उस पॉइंट पे और सोचेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे चीजें बेटर होगी। जो स्पीड थी सिंगल डिसीजन की, वो किससे कंबाइन हो चुकी है, विजडम से कंबाइन हो चुकी है, सोचने के तरीके से कंबाइन हो चुकी है। एम्प्लॉयज फील द एक्सपर्टीज इज वैल्यूड बूस्टिंग मोरल। एम्प्लॉयज, यार इतना पढ़ा लिखा आदमी आया है तुम्हारे यहाँ पे, कोई स्किल्ड वर्कर है, वो इतना पढ़ के आया है, तो दे वांट ना कि उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको भी वो लोग यूज करे, तो उससे उनका जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाएगा। बेटर डिसीजन ड्यू टू एन इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव, और क्योंकि सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो एक बेटर डिसीजन जरूर निकल के आएगा। बट डीमेरिट क्या है, अगर मानो ऐसा हो कि मुझे तुम सब मिलके हर बार कोई ना कोई डिसीजन बता रहे हो, मैम ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं क्या कर रही हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बच्चों के अलावा किसी की सुनी नहीं रही हूं। उन्होंने जो बोला मैंने मान लिया, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है किसी ने कुछ बोला भी है क्या होगा, बाकी सब में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, दे विल फील लाइक एग्रेशन आ जाएगा, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हम यहाँ क्यों काम करें, ठीक है, हमारे जो हमारे व्यूज है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दैट इट सेज कि अगर एम्प्लॉयज की नहीं सुनी जाएगी तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। एंड लास्ट, इट स्टिल्स रेस्ट हेवीली ऑन द मैनेजर्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज एडवाइस। ठीक है, लास्ट किसके ऊपर करता है, मैनेजर की एबिलिटी पे। तुम लोगों ने इतने सारे हजारों आइडियाज दे दिए, बट मैं तो, मेरा जो दिमाग था ना उसी पे स्टक होकर बैठी हूं। मुझे तो बच्चों को काम करवाना ही नहीं है, बच्चों को तो सिर्फ रोज टेस्ट ही देना है, तो है तो मैनेजर की एबिलिटी पे ना। डेमोक्रेटिक में तो जो तुमने चूज कर लिया वो हो गया, बट यहां ऐसा नहीं है। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी को चेंज कर देना। सो यहां पे एम्प्लॉयज की सोच को चेंज किया जा रहा है। लीडर जो है वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, दैट टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करो, खुद के लिए अच्छा करो। ठीक है, तो यहां ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब चेंजिंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। ठीक है, कैसे क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। सो देखो प्रिंसिपल क्या है, आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस। ठीक है, आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ऐसे नहीं है बिना हाथ पैरों के बात कर रहे हैं, देखो उसने इतना अच्छा काम किया, हमने उसको बोनस दिया, देखो उसने ऐसा किया इसलिए हमने उसको ये प्रोवाइड किया, तो दैट इज आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, दैट इज नोन एज चेरिस्मैटिक। ठीक है, ये चेरिस्मा लिखा हुआ है, वैसे ये चेरिस्मैटिक होता है, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को आइडल बना के। तुम्हारा कोई आइडल है? व्हाट डू नो बाय, व्हाट डू मीन बाय आइडल? जिसको देख के आप सोचते हैं आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम और हर, कोई है तुम्हारा आइडल?
एनीवन फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम बिग बिजनेस पर्सन, या कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेसेस है, या कोई राइटर है जिसको तुम कभी लगता है नहीं इसके जैसा तो मुझे बनना है कोई? यूट्यूबर है हुसैन माशरी करके, वो पीपल्स की इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है, मैं कुछ तो इतना पैसा बनाता अच्छा, क्या नाम है? है हुसैन माशरी करके। हुसैन मसूरी। अच्छा, ओके, नाइस। हाँ, मंसूरी अच्छा, मंसूरी है। ओके, हुसैन मंसूरी, फाइन, ओके, ठीक है, हम भी देखेंगे आज ऐसी कौन सी हेल्प करता है वो। और किसी के मन में कोई ऐसा कि यार मुझे उसके जैसा तो बनना ही बनना है क्या कोई ऐसा दिमाग में? तो उसको दिखता नहीं, वो जरा यूं झुक चुका है। तो थोड़ा सा इधर हो, इन दोनों के बीच में आ, बराबर में, अब ठीक है, बस 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 बस। अब इधर ये बेचारा झुक झुक के भी डर ऐसा रहेगी कि आज के लास्ट तक तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं अभी। जैसे मैंने उसको खिसकाया ना। ओके, और बोलो, किसी और के कोई दिमाग में है? अच्छा, हम तो भाई यूनिक बनना चाहते हैं, हम तो हमारे हिसाब से बनेंगे, हम किसी को देखते देखते नहीं है, वी आर यूनिक, ऐसा। चलो ठीक है, कब यूज किया जाता है? अच्छा, पहला हो गया आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, फिर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, जब हमको विजन दिखाना है हमारी कंपनी का, दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा क्या विजन होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को इनोवेटिव बनाना चाहते हो, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहोगे। एंड इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन मतलब कोचिंग। व्हाट इज कोचिंग? तुम यहां क्या करने आ रहे हो? हाँ, कोचिंग करने। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। हमारे बच्चे तो वहां कोचिंग करने गए हैं, तो कोचिंग करने गए तो कोचिंग में करने क्या गए हैं? बदमाशियां? तो तुम्हें तो मैं बोल नहीं सकती कि तुम बदमाशियां करते हो, तुम तो सबसे शांत बैच है अभी तक का। क्या वो नीचे ओवन वाले भी ऐसे हैं, वो अब थोड़े बाहर निकले हैं। अभी मेरा उनका कल लास्ट सेशन था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हफ्ते भर से वो कुछ तो बदमाशियां करना पे निकल चुके थे कि हाँ हमको बोल रहे हैं, कर रहे हैं। वो शुरू में शांत थे, तुम तो बहुत ही शांत हो। तुमसे तुम्हारा तो मैंने किसी टीचर से नहीं सुना कि वो बच्चे बोलते भी है क्लास में, सब ये बोलते हैं बहुत शांत बच्चे हैं, बहुत शांत बच्चे हैं। तुम्हारे सामने जो क्लास है उसमें से देखना कभी से पूरे टाइम हंसने की आवाज आती रहती है। सीए फाउंडेशन वाले चुप ही नहीं होते हैं वो एक सेकंड भी, पूरे दिन भर बोलते हैं वो। क्या हुआ? ओके, सो कोचिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे हम किसी सामने वाले इंसान को कुछ सिखा रहे हैं। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यहाँ पे भी कोचिंग होती है। कोचिंग का मतलब क्या है कि मानो मैं किसी नए फॉर्म को ज्वाइन करती हूँ, देन आई शुड नो कि मुझे वहां की मशीन्स जो है, वहां का सिस्टम जो है वो कैसे ऑपरेट करना है वो आना चाहिए। सो दैट इज कोचिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन आई जॉइंड हियर, तो मुझे ये सब कुछ ऑपरेट करना नहीं आता था। ऑपरेट इन द सेंस मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे सब कुछ आता है, बट मुझे ये नहीं पता इनका सिस्टम कैसे चलता है, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट सेव होता है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है। तो क्या हुआ, 2 दिन के लिए पहले हमको कोचिंग दी गई, हमको पहले सिखाया गया आपको इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से कैमरा सेट करना है, इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, फिर आपको इसके ऊपर ये ओपन करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। दैट इज कोचिंग मैनर। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिखाओ जाओगे, तो तुमको यही सिखाएंगे कि काम करना कैसे है, वो कोचिंग हो जाती है। ओके, सो व्हेन टू यूज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज, जब बहुत ज्यादा चेंज आया, मतलब कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुका है या कुछ इकोनॉमिकल चेंज आया है, तब सिखाना पड़ेगा। जैसे कोरोना में सिखाया गया था, वो ट्रांसफॉर्मेशनल ही था। सब किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए? ऑफलाइन टू ऑनलाइन, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस ने मिनटों में खुद को ऑफलाइन से ऑनलाइन बना लिया था। सो उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, और हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड बाय इन इज नीडेड फॉर अ न्यू विजन, या फिर हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी है, ठीक है। मतलब आपका काम ही ऐसा है कि आपको हर
कुछ दिनों में अपना जो प्रोडक्ट है चेंज करना पड़ता है. दैट इज हाई क्रिएटिविटी ऑफ वर्क. फीचर्स विजनरी लीडरशिप है. आपको विजन दिखाया जा रहा है, आपको क्या करना है, तो विजनरी लीडरशिप है. उसके बाद में चेरिस्मेटिक लीडरशिप. अभी बताया कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू डू अ वर्क. एक आइडल सेट कर रहे हैं कि आप ऐसा काम करके दो. इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये भी अभी बात किया. क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए हमको एम्प्लॉयज के अंदर. मेरिट्स, सो क्रिएट्स हाईली एंगेज, इनोवेटिव एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर, excellent for driving major organizational change and develops employee into future leaders. मतलब हम जो कल्चर है उसको चेंज कर रहे हैं. हाईली एंगेज्ड, इनोवेटिव और हाई परफॉर्मिंग के अंदर लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें. हम ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो इस तरीके से हो कि मेरे एम्प्लॉयज है वो मुझे सबसे बेस्ट चीज को करके दे. ठीक है. उसके बाद में बात करें एक्सीलेंट फॉर ड्राइविंग मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेजर चेंज आया है तो उसको इजीली लोगों मतलब एम्प्लॉयज के अंदर नॉर्मलाइज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं. लास्ट, डेवलप एम्प्लॉयज इनटू फ्यूचर लीडर्स. हमारे एम्प्लॉयज क्या बन जाएंगे जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनका विजन चेंज कर देंगे, सोचने का तरीका चेंज कर देंगे, तो दे विल गेट टू बी अ फ्यूचर लीडर. डीमेरिट्स, हाई लेवल ऑफ charismatic and skill from the manager. मैनेजर खुद आइडल होना चाहिए. मैनेजर खुद तो कुछ करता नहीं है, रोज जाता है, कुर्सी तोड़ता है, लोगों को सुनाता है और आ जाता है. ठीक है. तो ऐसे मैनेजर से क्या ही लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, वो लोगों को क्या ही सिखा पाएगा. ठीक है. एंड कैन बी ineffective and stable routine environment that do not need radical change. अगर हम चाहते मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्मल चल रही है तो वहां बोलो लोगों को, एम्प्लॉयज को, तुम चेंज हो जाओ. क्यों हो जाए? जब काम चल रहा है नॉर्मली तो हमको क्यों चेंज होने की जरूरत है. रिजल्ट्स कैन टेक लॉन्ग टाइम टू मेटेरियलाइज. ठीक है. जब विजन होगा मतलब हम विजन चेंज करें तो उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस. आप 1 मिनट में लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुमको मिनटों में हम बदल सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, यही करना पड़ेगा? इट कांट बी चेंज्ड. ठीक है. वो धीरे धीरे ही चीजें चेंज होती है. अब आते हैं विजनरी मैनेजमेंट पे. देखो 2 चीजें हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, एक विजनरी है. ट्रांसफॉर्मेशनल क्या था, हमने अभी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो भी चेंजेस आ रहे थे वो चेंज कर दिए. विजन क्या है, मैं तुमको फ्यूचर गोल्स दिखा रही हूं. व्हाट डू यू वांट टू बी? सब सीएस बनने आए हो ना, या और कुछ भी करना है? हाँ, सिर्फ सीएस ही बनना है? अच्छा. नहीं किसी के मन में और इच्छा हो कि नहीं मुझे ये भी करना है? अच्छा, एलएलबी करनी है, फाइन. इंडिपेंडेंट होना जरूरी है फाइनेंशियली. माना कि पेरेंट्स हेल्प करते हैं और पेरेंट्स के पास इनफ है कि वो मैं पढ़ना चाहती हूँ उसके लिए करे, तो सबसे पहले मेरे को भी इंडिपेंडेंट होना है. इसके लिए सबसे पहले मैं फाइनेंशियली करूंगी, उसके बाद मेरा जो बनना है. ओके फाइन. देखो निकल के आया ना, उसका फ्यूचर विजन ही कुछ और है. वो तो बस ठीक है, ये तो अभी टेम्पररी बेसिस पे कर रही है, तो फ्यूचर विजन तो कुछ और है. किसी और का कुछ ऐसा है कि कुछ और फ्यूचर विजन है, भाई नहीं मुझे तो ये अचीव करना है, इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा. हाँ, ये हो गया बहुत है. नहीं, कई लड़कों का होता है भाई हमको तो बिजनेस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस करना है? कभी सोचा है कुछ दिमाग में कि मुझे ये वाला बिजनेस तो करना ही करना है? सोचा है? अच्छा, यू वांट टू शेयर विद अस? फाइन, कोई बात नहीं है. देखो ऐसी चीजें ना, मैंने उसको भी नहीं बोला, इसलिए जो चीजें थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए इस चीज के लिए. हाँ, तुम बताना चाहते हो क्या सर, क्या बिजनेस करना चाहते हैं? अच्छा, किस चीज का बिजनेस है? ओके, सो क्या स्टेशनरी आइटम्स? अच्छा फाइन, तो तू उसको और ऊपर ले जाना चाहता है ऐसा? देखो हेरिडिटिकल बिजनेस तो यही चलता है, जिस लेवल पे उससे ऊपर लेके जाना है. घर में बैठे से बिजनेस है ना, तो बच्चों का यही सिनेरियो होता है.
हाँ, और किसी का कुछ सोचना है? कोई कुछ और चाहता है? ये तो बस ठीक है मैम, बन जाएंगे ना सीएस पे सोचेंगे, है ना? फिर देखेंगे कुछ और उखड़ता है नहीं उखड़ता, पहले इसको तो उखाड़ लें, है ना? कितने को पहले ये तो हो जाए मैम, फिर आगे की सोचेंगे। अच्छा, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया बढ़िया, फाइन। सो यहाँ पे क्या है, हम सामने वाले को उसका विजन दिखा रहे हैं, एम्प्लॉय को बता रहे हैं देखो अगर तुमने ये किया तो तुमको ये, तुम्हारा ये गोल अचीव हो जाएगा, तुम इस तरीके से इस चीज को काम कर सकते हो। दैट इज विजनरी मैनेजमेंट। ओके, सो द लीडर मोबिलाइजेस पीपल टुवर्ड्स एन इंस्पायरिंग फ्यूचर विजन। आपको फ्यूचर विजन दिखाया जा रहा है, देखो तुम सीएस बन जाओगे, फिर तुम पैसे कमाने लग जाओगे, पैसे कमाने लगोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो घर वालों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, खुद अपने खर्चे कर सकते हो, ठीक है? तो दैट इज योर फ्यूचर विजन। फाइन, सीएस करने आगे तो कुछ तो सोचा होगा ना फ्यूचर के लिए, तो वो सब कुछ क्या था, तुम्हारा विजनरी था। ओके, तो एक एम्प्लॉय अगर जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको भी विजन दिखाया जाता है। देखो कंपनी का बेनिफिट होगा, तुम्हारा बेनिफिट होगा, तुम कंपनी को इतना अच्छा काम करके दोगे, तुमको बोनस दिए जाएंगे, तुमको अलग से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है? तो वो सब क्या है, फ्यूचर विजन है। प्रिंसिपल्स, तो articulates a clear long-term direction, often simplifying complex challenges into easy to understand narrative. They focus on what needs to be achieved, not how. ये बताता है क्यों, क्या अचीव करना है, ये नहीं बता रहा कैसे अचीव करना है, सिर्फ इतनी सी बात बता रहे क्या अचीव करना है एट लास्ट, वो क्या है हमारे पास में विजनरी मैनेजमेंट है। When to use, when an organization is adrift or when a new direction is needed for after an acquisition or market disruption. देखो अगर मानो अड्रिफ्ट मतलब क्या है, एकदम से कुछ ऐसा आ गया जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉसेस हो गए या कुछ भी हो गए हैं, तब एम्प्लॉयज को समझाना पड़ता है देखो अपना फ्यूचर विजन ये है, ये होगा कोई बात नहीं, हमको आगे और काम करना है, हमको अभी और बढ़ना है, या हमको और चीजें अपने अंदर लेके आनी है। दैट इज व्हेन विजनरी मैनेजमेंट इज यूज्ड। फीचर्स की बात करें तो इंस्पायरिंग फ्यूचर विजन है, हम फ्यूचर को दिखा रहे हैं। एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी है। एम्पावरमेंट मतलब पता है एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? हम एम्प्लॉयज को बता रहे हैं कि तुमको ये अचीव करना है, इससे तुमको ये फायदा मिलेगा, तो हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको अंदर से ये बता रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल चीजें करवाई जाएगी। दैट इज एम्पावरमेंट। ओके, इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकिंग, मैं तो लिखवाऊंगी, कॉपी को रख रहा है अंदर, इतनी मतलब 15 मिनट पहले और तुम कॉपी रखना अंदर शुरू कर देते हो। भगा देती हूँ, बाहर जाओ, मैं पढ़ा लेती हूँ, कोई बात नहीं, दीवारों को पढ़ा दूंगी। ओके, इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकिंग, जब आपने अपना विजन दिखा दिया तो अब जो एम्प्लॉय है वो वहां पे रिस्क भी ले सकता है क्योंकि ही हैज टू अचीव दैट गोल। नेक्स्ट, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। हम फ्यूचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या ही फ्यूचर होगा। यहां मिसिंग है, ये मेरिट्स है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड पर्पस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और पर्पस मिल रहा है उनको। एनकरेज इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द विजन। ग्रेट फॉर न्यू ग्रोइंग एंड रैपिडली चेंजिंग कंपनीज, जो नई कंपनीज है या ग्रोइंग कंपनीज है या फिर बहुत चेंजिंग एनवायरमेंट में है, वहां पे ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ओके, डीमेरिट्स कैन फेल इफ द विजन इज नॉट सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एक्शनेबल स्टेप्स। ठीक है, कब फेल हो सकता है? जब हमने विजन तो बता दिया पर हमारे स्टेप्स उसके रिगार्डिंग है ही नहीं। मैंने विजन तो क्लियर कर दिया, मुझे बनना तो सीए, बट मैं सीए के लिए पढ़ाई तो कर ही नहीं रही हूं, तो वहां जब एक्शनेबल स्टेप्स ही नहीं है देन वहां पे वो विजन क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। द टीम में गेट लॉस्ट इफ द मैनेजर डजंट प्रोवाइड इनफ ऑपरेशनल गाइडेंस। अभी उसने बता दिया कि ये अपनी टीम है, अपनी टीम का विजन ये है, अपन ये अचीव करेंगे, ठीक है, बट वो जो मैनेजर है वो उन टीम को ऑपरेशनल गाइडेंस ही नहीं दे रहा। उस विजन तक पहुंचना कैसे, वो तो उसने बताया ही नहीं। क्या बोला, यहां पे हमसे विजन दिखा रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कैसे करना है। अगर वो यही नहीं बता रहे कैसे करना है तो फिर तुम करोगे कैसे? ठीक है, सो वो क्या है, इसका डीमेरिट हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट इज कोचिंग मैनेजमेंट। अभी बताया था
क्या बताया था कोचिंग के बारे में मैंने? अभी विजन क्लियर हो गया ना? ठीक है, हमने सोच लिया क्या करना है, कैसे करना है, वो तो कोचिंग ही करवाएगी ना। तुम ये तो सोच के आ गए थे कि सीएस बनना है, पढ़ाएंगे तो हम ही, खुद थोड़ी पढ़ लेते। हाँ, पढ़ लेते फिर तो बेटा जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ये कोचिंग मैनेजमेंट, ये वाला कोचिंग नहीं है, ये कोचिंग है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वहां पे, अच्छा तुमने ट्रेनिंग सुना है? ट्रेनिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, पहले उनको सिखाया जाता है कि काम करना कैसे है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग होती है। सो कोचिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग ही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये सब पढ़े थे ना, वो सब इसी का पार्ट है कोचिंग मैनेजमेंट का। Okay, so the manager views team members as having high potential and focuses down developing their long-term strength and capabilities. अब ये दो तरीके की होती है। एक तो मेरे जो जहां पे नए एम्प्लॉइज आए हैं, एक तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कोचिंग दी जाएगी। एक जो पहले से है और मुझे पता है उनके पास इतनी पावर है, वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो उनको सिखाना, ठीक है, उनको नई चीजें सिखाना कि कैसे और वो और अच्छा बन सकते हैं, वो कोचिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, एक तो नए एम्प्लॉयज के लिए, एक पुरानों को और बेटर बनाने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है, कोचिंग मैनेजमेंट है। तो प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन डायलॉग, फीडबैक, गोल सेटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। द मैनेजर आस्क्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर्स। वो पहले प्रॉब्लम पूछेगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और फिर आंसर देगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं है तुमको प्रॉब्लम आ रही है चलो आंसर दे दिया, वो तुमको सिखाएगा क्यों दिक्कत आ रही है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तुम सोचो और फिर उसको करवाया जाए। दैट इज कोचिंग मैनेजमेंट। ओके, व्हेन टू यूज विद टैलेंटेड एम्प्लॉइज हु आर रिसेप्टिव टू ग्रोथ और इन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म टैलेंट डेवलपमेंट। अच्छा चलो मानो ये लॉन्ग टर्म टैलेंट डेवलपमेंट क्यों बोल दिया, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे, उन्होंने बेचारों ने तुमको 2 महीने लग के अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई, तुमको सारा काम सिखाया, 4 महीने वाले तुमने तो बोलते हम तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, उनका तो वो 2 महीने वाली ट्रेनिंग सारी बर्बाद हुई। भाई देखो बेनिफिट दोनों को होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग है, उसको प्रॉफिट कमाना है ना, तो वो तुम्हारे से भी तो खुद को बेनिफिट देगी ना। तो पता जब भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, पहले से ही जो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स बन चुके होते हैं, हम आपको इतने दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आप 2 साल से पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको इतना पे करना पड़ेगा हमको, आप तभी छोड़ सकते हो, आप छोड़ेंगे नहीं कोई 2 साल से पहले। ठीक है, सो ट्रेनिंग जब भी दी जाती है जब पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं कि आपको इतने टाइम के लिए वहां वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, फीचर्स, गाइडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी बट गाइड करके किया जाएगा। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, हम यही चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म रहे, लो लेबर टर्नओवर होना चाहिए। एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, हम हमारे एम्प्लॉयज को सेल्फ रिलायंट मतलब खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। सिंपल सी बात, हम उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, खुद करो खुद का काम, ठीक है, रोज रोज दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस डेवलपमेंटल फीडबैक, कंटिन्यूस होता है मतलब एक चीज सीख ली, अब कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो दूसरी सीखनी पड़ेगी ना। तुमको कंप्यूटर चलाना आता था, फिर धीरे धीरे लैपटॉप सीखा, फिर टैब सीखा, ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग चीजें आती थी। ठीक है, तुमने कंप्यूटर सबने पढ़ा, पहले पेंट सिखाया गया था, फिर MS पावर पॉइंट सिखाया, फिर वर्ड सिखाया, एक्सेल सिखाया, HTML सिखाया, पाइथन सिखाया, एक एक स्टेप चलते जा रहे थे ना। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे नई नई चीजें सिखा दी जाएगी। मेरिट्स की बात करें तो मैक्सिमाइज एम्प्लॉय पोटेंशियल एंड स्किल्स डेवलपमेंट। क्या मैक्सिमाइज कर रहा है, एम्प्लॉय का पोटेंशियल और स्किल डेवलपमेंट को। क्रिएट्स अ रीसलाइन टीम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली एंड हाई रिटेंशन रेट अमंग मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। अगर मेरे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो वो मेरे यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ओके, डीमेरिट्स, टाइम कंज्यूमिंग है और मैनेजर जो है
वो सिग्निफिकेंटली उन एम्प्लॉयज को सिखाएगा तो उसका भी टाइम जाएगा, ठीक है। मे नॉट बी इफेक्टिव विद एम्प्लॉयज हु रेजिस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट और कोचिंग। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो ढीठ होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो ढीठ होते हैं। वो ढीठ क्या होता है पता है? उनको कितना ही सिखा लो, उनको करना वही है जो उनके मन की है। उनके साथ में ऐसी चीज चली नहीं सकती है। हम उनको बोल रहे हैं अरे भाई तू एक एक लेके क्यों जा रहा है, तू एक साथ वो ले, ट्रॉलर ले, उसके अंदर 5 पीस रखा और जा। नहीं मैं तो एक एक लेके जाऊंगा। ढीठ है ना। हम तो शॉर्टकट सिखा रहे, नहीं सीख रहा मत सीख। सो वहां पे जहां पे एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से, रेजिस्ट मतलब खुद को रोकते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, कोचिंग नहीं चाहिए, उनके साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो आज यहां तक का पूरा पढ़ के आना। अब तो बस थोड़ा सा बचा इतना ये चैप्टर, फिर कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल यहां तक का पूछूंगी और लिखवाऊंगी भी। ओके।